Hello, my dear audience and viewers. Welcome to my channel Cinebuff. तो Godzilla vs Kong the New Empire क्या ये खत्म है? क्या मॉन्स्टरवर्स खत्म हो चुका है? कि इसके बाद मॉन्स्टरवर्स पर कोई मूवी आएगी? क्या इसका फ्यूचर है? क्या सही में ये मूवी वर्थ टू वॉच है? देखिए, कुछ चीजें हैं ऐसे मूवीज में जो हम लोग जरूर इग्नोर कर सकते हैं और उसको इग्नोर करके भी हम लोग ये मूवी देख सकते हैं। जैसे कि ये मूवी जो जब शुरू होता है इसके बाद से कुछ समय तक लमसम टाइम तक थोड़ा बहुत स्लो पेस में चलता है। यहाँ बीच बीच में बहुत ज्यादा एक्शन दिखाया गया है, जहाँ पे कॉन्ग के साथ एक्शन होता है, गोडजिला के साथ एक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है। कैसे? इससे पिछले पार्ट में जब वो जायंट गोडजिला को, जो मैकेनिकल गोडजिला था, जो एआई गोडजिला था, उसको हराने के बाद एक डिसीजन में आ जाते हैं टाइटन्स के गोडजिला जो है उनका काम है पृथ्वी के ऊपर, जहाँ पे वो प्रकृति का जो संतुलन है उसे बना के रखेंगे, और कॉन्ग जो है वो हॉलो अर्थ में वापस चला जाएगा, जहाँ पे वहां के जो लोग हैं वहां से उसका काम होता है इंसानियत को प्रोटेक्ट करना। इन दोनों का काम जो है वो अलग अलग है। वो एक दूसरे का जो टेरिटोरी है वहां पे पैर नहीं रखेंगे। कोई अगर एक दूसरे को एक ही टेरिटोरी में दिख गया, मतलब समझो बवाल स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो दिखाया गया सब कुछ आपका खत्म होने के बाद कॉन्ग अपने दुनिया में लौट आते हैं हॉलो अर्थ में, और गोडजिला जो कि बहुत ही ज्यादा एक आलसी क्रिएचर है, एक आलसी मॉन्स्टर है, मुझसे भी ज्यादा आलसी है, वो जाके एक पर्टिकुलर जगह में सो जाता है अपने नींद को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आके मूवी खत्म होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो ये है, क्या ये मूवी खत्म होने के बाद भी आगे इस मूवी का कोई फ्यूचर है? क्या आगे और कुछ देखने को मिलेगा? तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, गोडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर, ये जो मूवी है इसमें बेसिकली दिखाया गया है कि जैसे कॉन्ग जब हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं उसके बाद वो अपना जो लाइफ है बहुत ही बोरिंग तरीके से इसे गुजारते हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम होता है उसका, हॉलो अर्थ से अर्थ की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर लिएना हो और जो उनके जो दूसरे साथी हो, वो कॉन्ग को हेल्प करता है उसका जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करने के लिए। लेकिन उस समय उन लोगों को एक सिग्नल मिलता है, वो भी मिलता है हॉलो अर्थ की तरफ से, जो कि कॉन्ग और वो जो साइंटिस्ट है वो दोनों रिसीव करता है। और लिएना जो साइंटिस्ट है उनके साथ उनका जो बेटी है, जो कि पिछले पार्ट में दिखाया गया था, जिसके साथ कॉन्ग का रिलेशन बहुत ही बॉन्डिंग जो है बहुत ही ज्यादा खास है। तो वो क्या करता है लिएना, वो अपने बेटी के साथ और अपने क्रू के साथ हॉलो अर्थ पे वापस आते हैं। साथ में कॉन्ग आ जाते हैं। कॉन्ग आने के बाद वहां पे कॉन्ग को अपना ही एक ट्राइब मिलता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका जो ट्राइब है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। और भी एप्स है जो कि एक ही जगह पे एकजुट होकर रहते हैं, और उनका एक राजा है जिनका नाम है स्कार किंग, वो उन लोगों को रूल करता है। और वो जो स्कार किंग है उसका जो सोच है वो थोड़ा सा अलग है। स्कार का जो एम है, उसका एम है कि वो जो पोर्टल है, जिस पोर्टल से वो हॉलो अर्थ से आर्ट की तरफ आ जा सकते हैं, उस पोर्टल के जरिए आर्ट में आके पूरे आर्ट के ऊपर रूल करना, ये है स्कार किंग का अपना सोच। तो इसी वजह से एक दो तरफ में बढ़ जाते हैं। जो एक स्कार किंग की तरफ नहीं रहते हैं वो एक स्कार किंग के गुलाम बन जाते हैं। पृथ्वी में बवाल तब स्टार्ट हुआ जब हॉलो अर्थ से सिग्नल जब भेजा गया, जो कि इलेना और उनका जो साथी है साइंटिस्ट है वो लोग कैच कर लेता है, साथ में कॉन्ग भी कैच कर लेता है। लेकिन इसके साथ साथ ये सिग्नल और एक जो प्राणी है वो भी कैच कर लेता है, वो है अपना गोडजिला भाई साहब, जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, सही में आलसी है। जब देखोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। बंदा एक जगह पे बस अपना मतलब सोने से उसका मतलब है, बस सोया हुआ है, नींद में है, कोई खाने का कोई ठिकाना नहीं, पीने का कोई ठिकाना नहीं, बस सोया हुआ है, और लोग अपने हिसाब से उसके आसपास से जा रहा है। तो ठीक है, अपना अपना सोच है, अपना अपना चॉइस है। जैसे मेरा भी चॉइस है सोना, वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो गोडजिला को भी वो सिग्नल मिल जाता है और वो अपने आप को तुरंत एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट कर लेता है उसके बाद जाके वो एक न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद करके उसके अंदर से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो पूरी तरह से सोख लेता है, और उसी रेडिएशन से वो EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वो छोड़ सकता है। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स जो है वो जहाँ पे वो छोड़ता है वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा, ये बेसिकली गोडजिला का नेचर है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसका जो ताकत है और भी धीरे 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 धीरे
बढ़ता जाता है। और इस तरफ हॉलो अर्थ में जहां पे साइंटिस्ट इलियाना, उसका जो बेटी है जिसके साथ कॉन्ग की जो बॉन्डिंग अच्छी है, ठीक है, वो सब मिलके यहाँ पे खोज करने आता है कि सिग्नल कहाँ से मिला, जहाँ पे उन लोगों को एक ट्राइब मिलता है। और यही वो ट्राइब है जिनका काम होता है कि स्कार्किंग से उस पोर्टल को प्रोटेक्ट करना जहां से हॉलो अर्थ से पृथ्वी तक कोई भी जा सकता है। तो ये जो पोर्टल है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्राइब एक कैमोफ्लेज बना के रखता है। और ये जो कैमोफ्लेज है इसको बनाने के पीछे भी एक मॉन्स्टर का ही हाथ है, और ये मॉन्स्टर है मोथरा। मोथरा का जो कैरेक्टर है गोडजिला, कॉन्ग, इन लोगों का जो पिछला वाला जो पार्ट है इनमें हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे मोथरा का जो काम है, वहां पे जो ट्राइब है इन लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना और वो कैमोफ्लेज सही ढंग से बना के रखना, यही एक काम है मोथरा का। तो इस जगह पे आके कॉन्ग के साथ वो जो ट्राइब का मुलाकात होता है, वहां पे एक बहुत ही बढ़िया एक एक्शन होता है, एक जंग होता है उस राजा स्कार्किंग और कॉन्ग के बीच। लेकिन कॉन्ग बुरी तरह से हार जाता है क्योंकि स्कार्किंग के पास भी एक पालतू रहता है जो कि लगभग गोडजिला की तरह दिखता है, लेकिन वो अपने मुंह से एक बर्फ की हवा छोड़ता है जिससे कोई भी चीज जम जाता है। तो स्कार्किंग और वो जो उसका पालतू है वो दोनों मिलके कॉन्ग को अच्छी तरह से धोता है। कॉन्ग को पता चल जाता है कि कॉन्ग को ये जंग जीतना है तो उसे गोडजिला के साथ मिलना पड़ेगा। और इसी के चलते कॉन्ग वापस आर्क में आ जाता है। आर्क में पैर रखते ही गोडजिला उसे थ्रेट समझ लेता है और दोनों के बीच में जंग चालू हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे हो गोडजिला को ये समझाया गया कि नहीं भाई, थ्रेट कोई और है, हम लोगों को कहीं और पे जाना पड़ेगा, तो चलो मेरे साथ। फिर होता है एक बहुत बड़ा जंग, जिस जंग को और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे क्रिएट किया गया। इस जंग को क्रिएट करने के पीछे जो सस्पेंस दिखाया गया था वो पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वो बहुत धीरे से सस्पेंस को क्रिएट किया गया और जंग के शुरू में जहाँ पे एक तरफ गोडजिला और कॉन्ग और दूसरी तरफ स्कार्किंग और उसके पालतू जो भी करीब करीब गोडजिला की तरह ही दिखता है, उन दोनों का जब आमने सामने में एक लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, वो सीन जबरदस्त था। उस सीन को एक स्लो मोशन के जरिए दिखाया गया। मुझे पर्सनली वो सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। वही सीन देख के आपको पैसा पूरी तरह से वसूल हो जाएगा। तो ये मूवी देखिए, देखने में अच्छा लगेगा, खास करके बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक चीज बता दूं, ये जो मॉन्स्टरवर्स है ये ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी यूनिवर्स स्टार्ट होता है उसके पीछे एक रीजन रहता है। ऐसे कोई यूनिवर्स स्टार्ट नहीं हो जाता है, उसको एंड करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए। जैसे हम लोग अगर एवेंजर्स को देखें तो उसमें थैनोस को जब मारा जाता है उसके बाद आपका आयरन मैन भी चले जाते हैं, उनका मौत हो जाता है, फिर कैप्टन अमेरिका अपना जगह छोड़ देता है, वो भी बुरा हो जाता है। तो ऐसा एक सिनेरियो आता है, सिनेरियो क्रिएट किया जाता है जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली पता चलता है कि हाँ ये यूनिवर्स इस पर्टिकुलर जगह पे खत्म है, ये कहानी तो बिल्कुल ही खत्म है। लेकिन मॉन्स्टरवर्स में ऐसा कुछ दिखा नहीं, मतलब मॉन्स्टरवर्स अभी भी खत्म नहीं हुआ। आगे भी मॉन्स्टरवर्स का और भी पार्ट आएगा जहाँ पे और भी कोई बड़ा थ्रेट दिखेगा। और ये भी सही है, शायद आगे जाके किसी ना किसी को तो इस यूनिवर्स में किसी ना किसी का तो बलि चढ़ना पड़ेगा भाई। आइदर कॉन्ग चलेगा, नहीं तो गोडजिला चलेगा, नहीं तो कोई तीसरा मॉन्स्टर आएगा, वो चलेगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो बलि चढ़ेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि बगैर सैक्रिफाइस के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। कोई अगर बहुत बड़ा थ्रेट आए तब जाके बहुत बड़ा बवाल होगा, किसी ना किसी का तो बलि जरूर चलेगा। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही तक। वीडियो अगर अच्छा लगे इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक टाटा बाय बाय।